अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। प्रिय मित्रों, सदाचारी साथियों, आज के इस सभा में मैं आप लोगों को सलात एवं नमाज का महत्व और अहमियत बतलाना चाहता हूँ। हर मुसलमान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सलात अर्थात नमाज ये अल्लाह ताला की वो उपासना और पूजा है जिसे अल्लाह ताला ने सारी उपासनाओं में सबसे पहले अनिवार्य और वाजिब किया है। सर्वप्रथम हम ये जानें कि सलात किसे कहते हैं। जिसको लोग उर्दू भाषा में नमाज कहते हैं, हालांकि नमाज नहीं कहना चाहिए, उसे सलात कहना चाहिए। सलात कहते हैं, नमाज कहते हैं कुछ विशेष काम और बातें जो अल्लाह अकबर कह करके आरंभ किया जाता है और दोनों ओर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह करके ख़त्म किया जाता है। अल्लाह ताला ने सलात को हर बालिग मुसलमान महिला एवं पुरुष पर, मर्द और औरत पर अनिवार्य किया है। बल्कि इस्लाम तथा कुफ्र के बीच अंतर कर देने वाली चीज़ सलात है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के अंदर फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़काह फ़ख़ल्लू सबीलहुम। अगर लोग तौबा कर लें, सलात स्थापित करने लगें, धर्मादाय यानी ज़कात देने लगें, तो उनके रास्ते छोड़ दो। और मुआज़, वो हदीस जो मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की ओर गवर्नर बना करके भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निर्देश दिया कि देखो मुआज़, आप एक ऐसी समुदाय और कौम के पास जा रहे हैं जो अहले किताब यानी यहूद व नसारा हैं। तो सबसे पहले उन्हें इस बात की निमंत्रण दो, इस बात की ओर बुलाओ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें और इस बात की गवाही दें कि मैं यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। जब वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दें, मेरे रसूल होने, संदेशा होने की गवाही दे, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह ताला इफ्तरदा अलैहिम खम्स सलावात फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। यानी जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें, तो उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ कि उनके ऊपर प्रतिदिन दिन एवं रात में 5 समय की सलाह, 5 समय की नमाज अनिवार्य है। इसी प्रकार
अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्री तर्कुस सलाह, आदमी और कुफ्र एवं शिर्क के बीच अंतर कर देने वाली चीज़ सलात यानी नमाज है। इसी प्रकार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, वो प्रतिज्ञा, वो अहदो पैमान जो हमारे और उनके बीच है वो सलात यानी नमाज है, और जिसने नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया, वो उसने कुफ्र किया। अल्लाह ताला ने पुरुषों पर, मर्दों पर सलात को जमात के साथ अदा करना, पढ़ना अनिवार्य और आवश्यक किया है, वाजिब किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 43 के अंदर, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर्राकिईन, सलात अर्थात नमाज को स्थापित करो, नमाज को कायम करो, धर्मादाय दो यानी ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक, अगर युद्ध हो रहा है तो उसके बारे में युद्ध में भी सलात जमात के साथ अनिवार्य है। अगर आप उनके बीच हैं और आप उनके लिए नमाज स्थापित कर रहे हैं तो उनकी एक टुकड़ी, एक गिरोह तुम्हारे साथ रहे। जमात के साथ सलात अनिवार्य है, इसका ज्ञान आपको इस हदीस से मिलेगा। आप ज़रा ध्यानपूर्वक इस हदीस को सुने कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु अन आमुर सलाह फ़तुक़ाम थुम्मा आमुरु रजुलन अन युसल्ली बिन्नास थुम्मा अंतलिक़ु बिरिजालिम मअहुम हज़्म मिनल हतब इला कौमिन ला यशहदून सलाह फ़उहर्रिक़ु अलैहिम बुयूतहुम, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। प्रिय मित्रों, सलात जमात के साथ पुरुषों पर अनिवार्य है, ज़रूरी है। आप जानते हैं कि प्रिय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही दयालु थे। उनके हृदय में दया कूट कूट कर भरा हुआ था अपने समुदाय के लिए, अपनी कौम के लिए। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा इरादा है कि मैं सलात का निर्देश दूं और सलात स्थापित की जाए, और किसी को मैं आदेश दूं कि वो लोगों को सलात पढ़ाए, नमाज पढ़ाए। फिर मैं कुछ लोगों को लेकर के, कुछ ऐसे लोगों को लेकर जिनके पास ईंधन यानी लकड़ियों का गट्ठर है, ईंधन है, लेकर उन लोगों के पास जाऊं और उनके घरों को जला दूं जिनके ऊपर सलात जमात के साथ अनिवार्य है और वो जमात में आते नहीं हैं, मस्जिद में आते नहीं हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, सलात जमात के साथ अनिवार्य है। एक अंधे सहाबी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं अंधा आदमी हूँ, मेरा घर दूर है, घर से मस्जिद का जो मार्ग है उसमें कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, और मेरा कोई सहयोगी नहीं है कि जो मेरा सहयोग करके मस्जिद तक पहुँचा दे। क्या मस्जिद में मेरा उपस्थित होना, जमात के साथ सलात स्थापित करना, पढ़ना मेरे ऊपर अनिवार्य है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। जब वो सहाबी जाने लगे तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और पूछा, क्या तुम अजान सुनते हो? यानी मस्जिद में जो अजान होती है वो अजान तुम सुनते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मस्जिद में आओ, तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है कि तुम घर में नमाज पढ़ लो। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी प्रकार सलात जमात के साथ अनिवार्य है। इसका कितना बड़ा फल है आप इसको सुनाएं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअत अफदल मिन सलातिल फर्द बिसबईन व इशरीना दरजा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। जमात के साथ सलात अदा करना, सलात पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना सर्वोत्तम है, अफजल है और ज़्यादा है। सलात के बहुत सारे लाभ हैं मेरे मित्रों, और इसकी महत्व का अंदाज़ा आप इससे लगाएंगे कि इस्लाम का दूसरा रुकन है। सलात इस्लाम का दूसरा आधार है, और महापरले के दिन, परलोक के दिन बंदे से, दास से सबसे पहले सलात के बारे में पूछताछ होगी। सलात के बारे में सवाल किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। अगर सलात यानी नमाज स्वीकार कर ली गई तो हमारी तमाम उपासनाएं स्वीकार हो जाएंगी। सलात यानी नमाज ये मोमिनों तथा सदाचारियों का चिन्ह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व युकीमून सलाह, मोमिन लोग, सदाचारी लोग सलात को स्थापित करते हैं, सलात को कायम करते हैं। जिसको जितना प्यार सलात से है, नमाज से है, उसको उतना ही प्यार उसके धर्म इस्लाम से है। किसी मनुष्य के दिल में, किसी मनुष्य के हृदय में इस्लाम का क्या आदर है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम उसे देखें कि उसके हृदय में सलात की क्या महत्व है, सलात का क्या प्रेम है, क्या वो सलात को स्थापित करने वाला है कि नहीं। अगर कोई मनुष्य ईमान के बाद 5 समय की सलात को उसके समय पर जिस प्रकार अल्लाह ने पढ़ने का आदेश एवं निर्देश दिया है उस प्रकार पढ़ता है, तो वो इस्लाम का चाहने वाला है, इस्लाम से प्यार करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो दास, जो बंदा सलात से प्रेम करता है वो अपने प्रतिपालक, अपने अल्लाह, अपने रब से प्यार करता है। जो बंदा सलात से दूर रहता है, नमाज से दूर रहता है, वो अपने प्रतिपालक, पालनहार, अपने रब से प्रेम एवं मोहब्बत नहीं करता। इसलिए हमें इस विषय में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। सलात का महत्व, सलात का फल, नमाज की अहमियत, नमाज का सवाब और सलात के लाभ के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हमें इसे स्थापित करना चाहिए। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भी मनुष्य 5 समय की सलात स्थापित नहीं करता है वो इस्लाम से बाहर है, वो काफिर है। उसे ना नहलाया जाएगा, ना उसे कफनाया जाएगा, ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, ना उसके नातेदार उसके धन में वारिस हो सकते हैं,
उसे ले जाकर के कहीं पाट दिया जाएगा, क्योंकि वो इस्लाम से बाहर है। इस्लाम का ये दूसरा रुकन है। आप स्वयं मन चिंतन करें कि सलात ये इस्लाम का दूसरा रुकन है, दूसरा आधार है, दूसरा स्तंभ है। अब अगर कोई मनुष्य इस्लाम के एक स्तंभ को, इस्लाम के एक आधार को गिरा देता है, वो कैसे मुसलमान हो सकता है। हम अपने सत्य अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तो हमें, हमारे संतान को और सारे मुसलमानों को 5 समय की सलात जमात के साथ उस प्रकार स्थापित करने का अवसर दे जिस प्रकार तू पसंद करता है। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।